Good morning, student. Welcome to our next topic on shell programming, that is shell function. तो आज हम पढ़ेंगे सेल फंक्शन. सो सेल फंक्शन बहुत हद तक इट्स वेरी सिमिलर टू द फंक्शंस वर्किंग एंड द कंट्रोल एग्जीक्यूशन जो कि डिफरेंट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करते हैं, लाइक सी, जावा, डॉट नेट और कोई भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पर फंक्शंस का बहुत अच्छे से उपयोग होता है. सिमिलरली उसी पैटर्न पे शेल फंक्शन का भी उपयोग किया जाता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंस रहता है वो वी विल कंटिन्यू वाइल थ्रू आउट दिस ऑनलाइन लेक्चर. ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका बेसिक डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ इन कॉन्सेप्ट ऑफ शेल. ठीक है, नॉर्मल हम जानते हैं कि शेल में कमांड्स होते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ कमांड हैं जो क्या हम चाहते हैं कि अ, उनको कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए. ठीक है, लेट सपोज़ कि मुझे कुछ परसेंटेज निकालने हैं या कोई फैक्टोरियल निकालना है या कोई भी समेशन या कोई फार्मूला निकालना है जो एक पर्टिकुलर टास्क है. ठीक है, और वो टास्क मुझे रेगुलरली करना है बार बार. तो मैं क्या करता हूँ, उस टास्क के जो भी स्टेप्स हैं, इन दिस केस शेल में जो कमांड्स हैं जिन कमांड्स द्वारा मैं पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूँ वो मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन में डाल देता हूँ. ठीक है, और जब भी मुझे वो टास्क करना होगा तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने स्क्रिप्ट में उस फंक्शन को कॉल करूँगा. ठीक है, तो इससे मुझे बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और मेरा वो काम हो जाएगा. तो दिस इज़ द बेसिक concept of function and similarly same concept we can use in shell function. ठीक है, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन हम जानते हैं कि सिंपली पहला तो ये होगा कि हम एक सिंपल एक फंक्शन नेम के द्वारा ही पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो एक टास्क कंप्लीट करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी. यानी कि अगर हम एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अर्लियर इन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या था, हम एक अगर कोई टास्क हल्का सा चेंज होता था तो हमें पूरा कोड लिखना पड़ता था. ठीक है, तो इस फंक्शंस में या इसमें क्या होता है कि हम कोड एक लिख लिया और हमारा हल्का सा चेंज हुआ तो हम उसको उस चेंज के साथ भी बार बार उसी एक ही कोड को उपयोग कर सकते हैं इन फंक्शन के द्वारा. ठीक है, सेकंड चीज़ है मॉड्यूलिटी. ऑब्वियसली अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं, हमारी एक बड़ी सी स्क्रिप्ट है, एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे जो लगभग जो सारे टास्क हैं हमने उसको मॉड्यूलर या डिवाइड कर दिया इन फंक्शन में. ठीक है ना, तो हमारे उससे क्या होगा कि मॉड्यूलिटी बढ़ जाएगी, हमारा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डिपेंडेंसी बहुत हद तक कम हो जाएगी. और अगर कुछ एरर आती है तो हम उस मॉड्यूल में जाके उसको ठीक कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर कोड और अदर मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, और अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहती है. ठीक है, दिस इज ऑब्वियस रीज़न फॉर फंक्शन. ठीक है, तो बेसिक हम देखेंगे कि शेल में बेसिक किस तरह से फंक्शन का सिंटैक्स रहता है. सो यह बहुत कॉमन है, नॉर्मली अदर लैंग्वेज से भी मिलता जुलता है. तो फंक्शन नेम, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में वह कोड या वह कमांड्स जिसका हम फंक्शन के वो टास्क करने के उपयोग में ले रहे हैं. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है. ठीक है, जो बहुत ही हद तक अदर लैंग्वेज से भी मिलता जुलता है. क्लियर, तो हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, उस प्रोग्राम को ही हम रन करके उसमें फंक्शन का एग्जीक्यूशन करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाई है जिस स्क्रिप्ट का नाम है फंक्शन डॉट एस एच. एक स्क्रिप्ट है, शेल स्क्रिप्ट है. उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है. ठीक है, जिसमें फंक्शन का नाम जिसका क्या है, हेलो, HELLO. देन मैंने स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने उसके अंदर सिंपली एक लाइन लिखी है, इको हेलो टू द फंक्शन. ठीक है, अभी ये ब्लू लाइन को आप मत इसमें इस कोड में इंक्लूड कीजिए, ये मेरे फर्दर आगे के लिए मैंने यूज़ लिया है. ठीक है, फॉर नाउ जस्ट आप समझिए कि इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी है, दैट इज़ हेलो टू फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. एंड ब्रैकेट क्लोज के बाद उस स्क्रिप्ट में अगेन मैंने क्या लिख दिया, हेलो.
क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्क्रिप्ट फंक्शन कैसे होता है। फंक्शन डॉट एस एच जो हमारी एक नॉर्मल स्क्रिप्ट है, ठीक है, वह स्क्रिप्ट है, ठीक है। उस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन डेफिनेशन दी है, ठीक है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हेलो। तो यह हेलो का फंक्शन का नाम क्या है, हेलो, और इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है कर्ली ब्रैकेट से, स्टार्ट से कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हैं मैंने फंक्शन डेफिनेशन को, एरिया को मार्क कर रखा है ब्लू कलर से, ठीक है। और फंक्शन एंड की डेफिनेशन एंड कहाँ होगी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के साथ, ठीक है। अब हम अगेन कहाँ पर आ गए, हमारी मेन स्क्रिप्ट जिसका नाम है फंक्शन डॉट एस एच, क्लियर। और अब हमारा जब भी हमको इस फंक्शन को यानी हेलो फंक्शन को कॉल करना है तो हमें सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने हेलो लिखा है और उसके सामने ब्लू लाइन से मार्क करके लिया कॉलिंग। हम सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो यह फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्लियर। हमें न कोई पैरेंथेसिस देने न कुछ नहीं देने, क्लियर। तो हम इस फंक्शन को सिंपली से कंट्रोल जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन दी और स्क्रिप्ट जैसे ही उस फंक्शन को कॉल करेगी कंट्रोल हेलो के अंदर जाएगा और इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो टू फंक्शन, और हमारी स्क्रिप्ट फंक्शन से बाहर आएगी और फंक्शन के बाद स्क्रिप्ट से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप ये स्क्रिप्ट देखिए, मैंने जो इसको ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है। ये फंक्शन स्क्रिप्ट सिंपल से क्या कहती है कि बिन बैश, ठीक है। देन फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन का नाम हेलो है, ठीक है। और डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, सिंपल सा वेलकम टू शेल फंक्शन, ठीक है। एंड वो हमने फंक्शन क्लोज किया डेफिनेशन उसकी, और लास्ट में हमने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल कर दिया, सिंपली क्या किया, उस फंक्शन के नेम को लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस फंक्शन को रन करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको रन करने के लिए सिंपली वो जो हम नॉर्मल स्क्रिप्ट का तरीका है, इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, वेलकम टू शेल फंक्शन, ठीक है। यह हमने किसके द्वारा किया, एक फंक्शन के द्वारा, ठीक है। कंट्रोल हमारा मेन स्क्रिप्ट से शेल फंक्शन में गया, उसने अपना टास्क किया और वापस आ गया मेन स्क्रिप्ट में, ठीक है। इस फंक्शन के साथ हम क्या कुछ अलग टास्क भी कर सकते हैं, वो देखेंगे कि जैसे देखिए अभी यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन को चलाया, ठीक है, और उसको कॉल किया, फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन किया और अगेन फंक्शन को मेन स्क्रिप्ट को रिटर्न किया। हम चाहते हैं कुछ पैरामीटर भी पास करें, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जिस तरह से हम CLI पास करते हैं उस तरह से हम फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में उसका उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, आप देखें तो यहाँ पर क्या देखो हेलो फंक्शन है, इस हेलो फंक्शन में अभी क्या लिख रहा है, सिर्फ वेलकम टू शेल फंक्शन लिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ हम जो पैरामीटर पास करेंगे उसका उपयोग भी करेंगे, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जो फंक्शन यहाँ पास किए जाएंगे तो वह किस नाम से आएंगे, $1 से $2 से, ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल एक, ठीक है, तो हमने टाइप क्या किया है इसका $1 और $2, ठीक है। और ये हमने क्या किया, सिंपली से क्या किया है कि ये फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका $1 और $2 इसका उपयोग करेंगे, क्लियर। तो जिस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस सेम वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए कि हमने क्या किया कि $1 $2 दो वेरिएबल हमने क्रिएट किए। सो बेसिकली $1 और $2 इनबिल्ट वेरिएबल होते हैं जिस तरह हम CLI में भी इसका उपयोग किया था, ठीक है। तो हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे देखिए हम लास्ट लाइन में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हेलो के द्वारा, तो हम हेलो के साथ साथ हम दो पैरामीटर भी पास कर देंगे, AB एंड CD। तो बेसिकली ये जब फंक्शन कॉल होगा हेलो तो उसके साथ दो पैरामीटर पास होंगे जिसका नाम होगा AB एंड CD, और यह पैरामीटर हेलो फंक्शन में जाएंगे और किस में स्टोर होंगे, $1 और $2, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा,
हम देखेंगे क्या हो रहा है कि अब ये देखेंगे कि मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को रन किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं इसको आपको पूरा इसका फंक्शन दिखा देता हूँ। ठीक, कैट फंक्शन और इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन में क्या कर रहा है कि हेलो के जब हमने कॉल किया फंक्शन को तो दो पैरामीटर उसके पास के ए बी और सी डी। ठीक है, और वही पैरामीटर $1 डॉलर में स्टोर हो गए। तो जब हमने इसको फंक्शन कॉल हुआ तो इसने क्या प्रिंट किया, वेलकम टू शेल फंक्शन एंड इको $1 और $2। तो वो वेरिएबल हमारे पास चले गए $1 और $2। ठीक है, जिस तरह से हम CLI का पास कर सकते हैं। क्लियर। अन्य तरीका और हमारे पास क्या है कि अब हम क्या चाहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है फंक्शन जब कॉल करते हैं तो एज ए वेरी बेसिक डेफिनेशन फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न का उपयोग भी कर सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम फंक्शन। मेन टाइप क्या रहता है, पहला क्या होता है एग्जिट के द्वारा और दूसरा क्या होता है रिटर्न के द्वारा। ठीक है, तो हम पहले रिटर्न को पढ़ेंगे उसके बाद एग्जिट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिटर्न और एग्जिट में डिफरेंस क्या है, एग्जिट जब होगा तो हमारा एग्जीक्यूशन का कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ जाएगा और जो कॉलिंग स्क्रिप्ट है वहाँ से बाहर आ जाएगा। और रिटर्न में क्या होगा, सिर्फ कंट्रोल क्या होगा फंक्शन से बाहर आएगा और रिटर्न जो भी वैल्यू करेगा वो उसके कॉलिंग स्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले रिटर्न का एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एग्जिट का देखेंगे। ठीक है, और जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू किस में आएगी, हमारे पास कॉलिंग स्क्रिप्ट में आएगी और उस रिटर्न वैल्यू को हम वापस भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और जो रिटर्न वैल्यू कौन से वेरिएबल में आती है, $? ठीक है, तो हम $? को इक्को करा के उस जो वैल्यू रिटर्न की गई है वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं, जिसे हमने CLI में भी देखा था। क्लियर, तो हम देखते हैं। तो आप देखिए इसको, मैं इसको क्या करता हूँ कि पहले इसको रिटर्न करता हूँ। तो मैं इसको बेसिकली यहाँ देखिए, यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपली क्या करता हूँ कि मैं एक क्या करता हूँ इसको, अभी मैंने इस फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, हेलो प्रिंट होगा, हेलो फंक्शन कॉल होगा, वेलकम टू शेल फंक्शन होगा और वापस आ जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट जब हम कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि रिटर्न जब फंक्शन एग्जीक्यूट प्रॉपरली होता है तो क्या होता है, वह अगर कोई प्रॉपरली इसका एग्जीक्यूशन होगा तो रिटर्न क्या होता है, बेसिकली ज़ीरो रिटर्न होता है। ठीक है, तो मैं इको एक बार करा के देख लेता हूँ। इको, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन हेलो। ठीक है, हमारे पास हेलो से क्या रिटर्न आया वो हम चेक करते हैं। हमारे पास रिटर्न हेलो से क्या है, तो कौन सा वेरिएबल उपयोग करेंगे हम, $? क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर फंक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है तो हमको इम्प्लिसिटली कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या रिटर्न करेगा, सिंपल सा जो भी उसका कोड होगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं क्या रिटर्न फ्रॉम, तो देखते हैं फंक्शन क्या रिटर्न करता है। तो उसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो ये क्या रिटर्न कराएगा, सॉरी ये रिटर्न नहीं हुआ, एक मिनट। यस, रिटर्न इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न फ्रॉम हेलो के एट लिखा था इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो $? क्या करता है, जो रिटर्न वैल्यू, तो हम इसको रन करके देखते हैं। अभी इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आउटपुट है, ज़ीरो, क्योंकि सिंपली फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है और कोई डिफ़ॉल्टली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है। तो हमने क्या रिटर्न वैल्यू आ गया ज़ीरो। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ बेसिकली अपना रिटर्न कराएं, तो हम यहाँ पर सिंपल सा क्या है, इसको कुछ भी एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या पास करते हैं, तो देखो हमने सिंपल से क्या लिख दिया, हेलो फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं
कि यहाँ पर कुछ एंटर हो, तो हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न एट 20 कर दिया। ठीक है, तो 20 करने से क्या होगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 20 होगी। क्लियर, तो 20 होगी तो सिंपली क्या करेगा, जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो क्या लेगा, ये 20 लेगा। ठीक है, और इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए आप, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, रिटर्न फ्रॉम हेलो क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। रिटर्न कराने के बाद उसको कौन से वेरिएबल में लेंगे, डॉलर क्वेश्चन मार्क्स में। ठीक है, तो सिंपली सा क्या है, फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन रिटर्न हुआ। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा कि फंक्शन का जो कंट्रोल है वहाँ से भी एग्जिट हो जाएगा और स्क्रिप्ट से भी एग्जिट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे, अगर इसमें आप देखें कि ये फंक्शन मैंने बनाया रिटर्न हेलो। ठीक है, अगर मैं हेलो को कॉल करता हूँ और हेलो के अंदर लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, एग्जिट लिख देता हूँ, तो कंट्रोल हेलो से ही एग्जिट हो जाएगा, वापस मेन स्क्रिप्ट में नहीं आएगा। और ये रिटर्न फ्रॉम हेलो प्रिंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जिट कहाँ लिखा है, इस फंक्शन के अंदर। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल जैसे इसको एग्जिट एनकाउंटर होगा वो क्या करेगा, वहीं से ही एग्जिट हो जाएगा। क्लियर, तो क्या करते हैं आप यहाँ देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एग्जिट। तो उससे क्या होगा, ये देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप फंक्शन को देखें, आप यहाँ फंक्शन को देखें, हेलो जब कॉल होगा, ठीक है, तो कंट्रोल का जाएगा, हेलो के अंदर जाएगा और हेलो के अंदर प्रिंट क्या करेगा, वेलकम टू शेल स्क्रिप्ट। देन एग्जीक्यूट जैसे एनकाउंटर होगा तो यह कंट्रोल हेलो फंक्शन से भी बाहर निकल जाएगा और मेन स्क्रिप्ट से भी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा इसका मतलब वापस जो कंट्रोल है मेन स्क्रिप्ट में नहीं आएगा और इको रिटर्न फ्रॉम हेलो डॉलर क्वेश्चन मार्क यानी जीरो प्रिंट होगा, वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिट के कारण फंक्शन से भी एग्जिट हो गया है और वह मेन स्क्रिप्ट से भी एग्जिट हो गया। तो हम इसको चला के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ वेलकम टू शेल स्क्रिप्ट वेलकम टू शेल फंक्शन प्रिंट हुआ, क्योंकि कंट्रोल जब हेलो फंक्शन पे गया था उसने पहले प्रिंट कराया वेलकम टू शेल फंक्शन, देन एग्जिट हो गया। एग्जिट होने से वो फंक्शन से भी एग्जिट हो गया, स्क्रिप्ट से भी एग्जिट हो गया। इसी कारण से वो वापस कंट्रोल मेन स्क्रिप्ट में नहीं आया और रिटर्न फ्रॉम हेलो डॉलर क्वेश्चन मार्क का आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर, तो इस तरह से हमने देखा कि एग्जिट और रिटर्न का किस तरह से उपयोग किया जाता है। यह दो मेन वे हैं उस जिससे हम फंक्शन से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अगर हम कुछ फंक्शन है बार बार इसको बार बार स्क्रिप्ट ना यूज़ करके, क्योंकि हमें जैसे कुछ फंक्शन है बार बार जैसे कोई परसेंटेज या रिकर्शन का यूज़ करना है तो हमें बार बार वो हर स्क्रिप्ट में उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये नहीं चाहते हैं रिपीटेडली कुछ फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसको बार बार स्क्रिप्ट में लिखें, तो हम उस फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी हम यूज़र की डॉट प्रोफाइल फाइल में इसको दे सकते हैं। तो जब भी यूज़र टर्मिनल में लॉगिन होगा तो डॉट प्रोफाइल एग्जीक्यूट होगी और वो फंक्शन डेफिनेशन उसके शेल में इंपोर्ट हो जाएगी, उसके टर्मिनल में इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा काम हो गया है और बार बार उस फंक्शन के डेफिनेशन को हम नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं या कोड शेल के को अननेसेसरी वेरिएबल या फंक्शन डेफिनेशन इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो हम उस फंक्शन को वहाँ से हटा भी सकते हैं उसकी डेफिनेशन, जिससे सिंपल सा क्या यूज़ करेंगे कमांड अनसेट -f और उस फंक्शन का नाम। क्लियर, तो इस तरह से हम उसको बार बार उसको लोड नहीं करेंगे उस फंक्शन को अपने टर्मिनल में। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखा व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन सिंटैक्स, how function call, how function variable works, passing variable works, how return works, how exit works। ठीक है, what is the advantage of functions in shell। ठीक है, so that's all for today's lecture। Have a nice day, thank you।